हाय व्यूवर्स, आज हम देखेंगे कैसे आप 100 पिप्स का अकाउंट बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप कौन सी स्ट्रेटजी से इसे पास कर सकते हैं इजीली। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, डीपली आपको इलेबोरेट किया जाएगा, स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी और आपको परचेस करने का प्रॉपर तरीका का रोड मैप भी बताया जाएगा। आज चलते हैं अपनी 100 पिप्स की हम वेबसाइट पे आए हैं, जो कि यहाँ पर हम विजिट कर लेते हैं कि हम कैसे इसको अकाउंट्स को बाय करेंगे और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है और उसके बाद हमने अकाउंट परचेस करना है। मैं भी आज पहली दफ़ा आपके साथ 100 पिप्स की वेबसाइट से अकाउंट बाय करने लगा हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले उनका कोई भी अकाउंट बाय नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टू स्टेप जो अकाउंट होता है इसमें दो स्टेप होते हैं। आपने दो स्टेप के अकाउंट में आपने पहले क्या कहते हैं 8% बनाना है, जो कि बनते हैं $400। उसके बाद जब दूसरा फेज आएगा आपने वहाँ पे बनाना है 5% और $50। ये है टू स्टेप अकाउंट। और वन स्टेप अकाउंट में अगर आप आते हैं तो आपने सिर्फ बनाने हैं यहाँ पे 10%, वो भी $500। लेकिन इसका डेली का डीडी जो है वो 6% है। ये ओवरऑल डीडी आपका 6% है और डेली का डीडी आपका 3% है, जो कि बनता है अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप वन स्टेप अकाउंट लें और अगर आप प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, यहाँ पे मेंशन भी है, अगर आप स्टूडेंट है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लें टू स्टेप अकाउंट। तो हम टू स्टेप अकाउंट में आप क्या कहते हैं वीकली बाई वीकली भी ले सकते हैं। 80% आपको विड्रॉल मिलेगा। हर ट्यूसडे को लेंगे तो आपको 60% मिलेगा ऑन डिमांड, 90% मंथली लेंगे तो 100% मिलेगा। हम इसको अकाउंट को परचेज करते हैं। ये जो $36 आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बाय करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर उस लिंक से आप ज्वाइन होंगे तो आपको ये $28 या 25 या $6 का पड़ेगा, जिससे आपसे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे प्रोमो कोड से ज्वाइन होंगे, अगर आपको कोई भी इशू आएगा, आपको पे आउट डिनाई हो रहा है, कोई भी इशू आ रहा है तो हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाया होगा तो देन हम आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम इसको चलते हैं बाय करने की तरफ। वेबसाइट पे क्या बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 5K का अकाउंट लेंगे और टू स्टेप अकाउंट लेंगे। यहाँ पे टू स्टेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे 100 पिप्स पे आना है। यहाँ पे 10% बाय डिफ़ॉल्ट, 8% बाय डिफ़ॉल्ट है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 5K MT5, यहाँ पे 36 आ रहा है। अगर आप मेरा जो कूपन कोड है वो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मेरा कूपन कोड अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अकाउंट बाय किया हुआ है तो इस जीमेल पर आपको मैंने अकाउंट बाय किया हुआ तो इसलिए अभी नहीं मिल रहा। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम बाय करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। यहाँ से हम जाते हैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे। यहाँ पे पहले हम आई एग्री कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे इसको बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम आएंगे। अगर आप जिस भी रीजन से हैं, अगर आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से पे कर लें, पेपाल से यूज़ करना चाहते हैं पेपाल कर लें, क्रिप्टो करना चाहते हैं क्रिप्टो कर लें। हम क्रिप्टो से करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम क्या कहते हैं क्रिप्टो से करेंगे। यहाँ पे आएंगे यूएसडीटी को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रोन से भी आप कर सकते हैं, थीरियम से भी, पॉलीगॉन से भी, बाइनांस का अपना कॉइन है, यहाँ से आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। थीरियम से भी आप किसी को भी करके मर्चेंट पे यहाँ पर आपके पास जो कोड आएगा वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। आपने क्या कहते हैं ये आपके पास कोड आ गया है इतने डॉलर्स एग्जैक्ट, यहाँ से कॉपी करके आपने अपने बाइनांस या जो भी आपके पास एक्सचेंज है आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ से आपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देनी है। विद इन फ्यू सेकंड आपको, फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स में आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि आप लोगों का अकाउंट बाय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अकाउंट बाय करने के बाद हमने उसको कैसे पास करना है, कैसे रूल्स हैं रेगुलेशंस क्या हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट तो हमारा परचेस हो गया है। अकाउंट परचेज करने के बाद आपके पास इंटरफेस होता है, ये जो ग्रीन हुई हुई है यहाँ पर आपको, जैसे कि ये लाइन ग्रीन है, यहाँ पर आपको उस टाइम यहाँ पे ये खाली मिलेगी क्योंकि ये मैंने अकाउंट पास कर लिया। इसका ब्रेकडाउन भी देता हूँ कि मैंने अकाउंट कैसे पास किया, किस स्ट्रेटजी से पास किया और जो क्या कहते हैं 8% था वो मैंने कैसे बनाया है, क्यों कितनी ट्रेड से बनाया और मेरा यहाँ पे कितना ध्यान था। और क्योंकि असल में मैं आपको पता है ब्रोकर पर ट्रेड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर इतना क्या कहते हैं वो नहीं होता कि मैं इस पर ट्रेड करूँ। पीएनएल जो इस टाइम चल रहा है वो $401 है। अकाउंट साइज 5000 का था। 10 नवंबर को स्टार्ट किया था और एंड किया 10 जनवरी को, मतलब कि 10 दिसंबर 10 जनवरी, 2 महीने 20 दिन में तकरीबन ये पास किया गया है। क्योंकि मेरा इस पे ध्यान नहीं होता था अकाउंट पे इसको, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट पास किया। और इस पे और भी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कंसिस्टेंसी रूल और एसएल, विन रेशियो, रिस्क रिवार्ड आपका कैसा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें नोट करनी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पे इक्विटी हमारी 500, 10, 15, 50, यहाँ से दोबारा डिप आई, यहाँ पे एसएल लगा है तो यहाँ पे जो आपका $250 तक मेरी पीक गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पर मेरा $250 तक गया और तो आपको मैं दिखाता हूँ $260 और 19 दिसंबर तक मेरा $260 चला गया। वो मेरी अग्रेसिव नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड करके। उसके बाद कुछ हैसल हुए, दोबारा अकाउंट नीचे आया है 500, $5143। उसके बाद दोबारा दोबारा करते करते ये नीचे ही जाता रहा है ना।
तो इस पे मेरा फोकस नहीं था और ये नीचे क्यों गया और ये दोबारा फिर ऊपर कैसे आया, क्योंकि अभी लास्ट टाइम तो 19 जनवरी को तो ये नीचे था, और वो भी कहाँ था, अपनी इक्विटी से भी नीचे था। बैलेंस उसका चल रहा था तकरीबन 4,969 डॉलर था, और क्या कहते हैं इक्विटी मेरी ट्रेड जो प्रॉफिट में थी वो थी 5,044 डॉलर। वो भी इतने प्रॉफिट में थी, बट पास कैसे हुआ, तो उसका मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि ये प्रॉफिट फैक्टर है 1:8, एवरेज लॉस मेरा $5.91, विन रेशो 54%। विन रेशो कोई मैटर नहीं रखती, आपकी 100% नहीं होनी चाहिए, आपकी 30% भी है फिर भी आप पास कर लेंगे। बस आपका रिस्क रिवार्ड रेशो एंड अगर 1:1 आपका है तो आप क्या कहते हैं उसे 1:2 तक लेके जाएं, 1:3 तक लेके जाएं। विन रेशो जो है वो मैटर नहीं रखती, बट आपका रिवार्ड अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। एवरेज विन जो है वो भी तकरीबन $6.51, $1 बस इजाफी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अब नया सीन क्या है, ये जो है मैक्सिमम लॉस लिमिट, यहाँ पर आप मैक्सिमम लॉस जो है हम यहाँ पर कितना कर सकते थे, $500। $500 अगर हम करते तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाता, हमारा अकाउंट जीरो हो जाता। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो हमारा मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज हैं वो 3 डेज होते हैं। इसमें 3 डेज में अगर आपने एक ही दिन में अकाउंट पास कर लिए, जो कि गैम्बलर करेंगे, अगर जिसने ज़्यादा रिस्क लेना है, क्योंकि आप गैम्बलिंग उस टाइम ही होगी ना, अकाउंट इस अकाउंट के साथ गैम्बलिंग होगी, क्योंकि अगर आपने 300 $250 का रिस्क लेके आप $400 बना रहे हैं, तो मतलब ये तो बहुत हाई रिस्क ट्रेडिंग होगी और इनके रूल्स में ब्रीच हो जाता है। उसके बाद प्रॉफिट जो टारगेट है वो 400 था, वो यहाँ पे अचीव हो गया है, तो उससे हमारा अकाउंट पास हो गया। तो अब हम चलेंगे कि हमने अकाउंट को पास कैसे किया। यहाँ पर विन रेशो वगैरह एक नेगेटिव कुछ $36 लॉस है, 17 39 प्रॉफिट, $104 डायरेक्ट लॉस, 66 प्रॉफिट हुआ, 60 लॉस, $1 106 46 10। उसके बाद ये 73, उसके बाद $432 एक ही दिन में। इस ही ट्रेड का आपको मैं ब्रेक डाउन दूंगा और इसका आपको बताऊंगा कि कैसे। यहाँ पर जब हमारा ग्राफ था चार्ट का इस लेवल पर मेरा अकाउंट असल इक्विटी से भी नीचे था, और मैंने कैसे ट्रेड्स को क्या कहते हैं प्रॉफिट में लेके आया और कैसे मैंने पास किया, उसका रूल और उसके आपको रेगुलेशन मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो ज़रा हम चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो भी इलेबोरेट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रेड भी बताता हूँ कि किस ट्रेड से मैंने अकाउंट पास किया, और एक ही दिन में मैंने 400 $450 बनाया। मतलब मेरा अकाउंट नेगेटिव में था और असल इक्विटी से भी नेगेटिव में था, $470 पे था। समझ लो मैंने $430 बनाए हैं एक ही दिन में। तो उसका मैं ट्रेड का ब्रेक डाउन करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट। पहले गिरती हुई मार्केट थी, यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे हमारा एसपीटी मॉडल बना। एसपीटी मॉडल बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एसपीटी मॉडल 3 बना। यहाँ पे एसपीटी मॉडल 3 बना तो हमारी एंट्री इस कैंडल पर थी, और इस कैंडल से नीचे हमारी क्या कहते हैं स्टॉप लॉस था। तकरीबन कितने पिप का स्टॉप था, मैंने ये 23 25 पिप का स्टॉप था। और हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 140 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप वालों को भी करवाई, मैंने ऑल कम्युनिटी मेंबर्स को करवाई, सारा ने पैसे बनाए और हमने 25 पिप से 143 पिप्स गेन किए। इस ट्रेड का मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया, जो कि मैंने ये 20 फेब को, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, मैं आपको ज़रा ब्रेकडाउन करके दिखा भी दूँ कि ये 20 है। और मैं यहाँ से अगर ये कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 20 जनवरी का टाइम है, और सुबह तकरीबन 5 बजे ये ट्रेड ली गई थी। उसके बाद ये 2 बजे उसने हमें टीपी दिया। ऐसे ही सेम ट्रेड जैसे कि जीबीबी जेपी भाई ने मुझे ट्रेड दी, वैसे ही मैंने एक दो पेयर्स पे और ट्रेड लगाई थी विद कंफर्मेशन और पेनी एसएल। मैंने जैसे आपको बताया रिस्क रिवार्ड क्या कहते हैं आपका ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने 1% रिस्क लेके यहाँ पे 6% कमाया, ₹1 का रिस्क लेके 6 रुपये बनाए ना। तो अब मैं आपको एक और भी ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, इनके इन दोनों तीनों ट्रेडों से मैंने अकाउंट को कैसे पास किया एक ही दिन में। सेम टू सेम लॉजिक इधर भी सेम वही थी। क्या हुआ, गिरती हुई प्राइसेस में मार्केट ने इस लेवल से ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज की हैं, फर्स्ट के लेवल पर टच हुआ, टच के बाद हमारी इस लेवल से एंट्री थी। यहाँ से मैंने एक दफ़ा एंट्री ली मार्केट में, दोबारा इस लेवल पर, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इस लेवल पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसके ऊपर। यहाँ पे एसबीटी मॉडल 3 था, पीडीआर ए थी, यहाँ पे कैंडल ने टच किया, इस ग्रीन कैंडल पे मैंने बाय किया। मेरा इस कैंडल से नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। एक ट्रेड ये चल रही थी, दूसरी ट्रेड ये, इन दो ट्रेडों ने ही मेरा अकाउंट तकरीबन ऑलमोस्ट पास करवाया। कितने पिप्स का एसएल था हम ये भी नोट कर लेते हैं कि कितने पिप्स का एसएल दिया हमने। तकरीबन यहाँ पे भी 25 पिप्स का एसएल है, और इस जगह पे भी 25 पिप्स, तकरीबन यहाँ पे 50 पिप्स का हमने रिस्क लिया। और कितने पिप्स गेन किए यहाँ से, फर्स्ट ट्रेड में ऑलमोस्ट 70 पिप्स, और इसमें भी तकरीबन 150 पिप्स आप लगा लें। तकरीबन ये 3 ट्रेडों से मैंने अपना अकाउंट
पास किया, वो भी कितने पिप्स के स्टॉप के साथ, 150 पिप्स के स्टॉप के साथ मैंने ये अपना अकाउंट पास किया। सिर्फ एक दिन फोकस किया जब मार्केट ट्रेंड में थी, एक 1 आवर का स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, मैंने अकाउंट पास किया। अगर आप लोग भी ये स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, प्रॉपर फुल जीरो से लेके आखिरी वीडियो तक, फंडामेंटल एनालिसिस तक, बेसिक्स टू लेके एडवांस तक आप अगर सीखें। ये प्रीमियम कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप इसे सीख के फ़ायदा भी उठाएं और पैसे भी बनाएं। और क्या कहते हैं, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर दिया गया है, आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट बनाएं, हमारे VIP प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा और आपको वहाँ पे लर्निंग भी दी जाएगी, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ऑल ओवर ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। एंड देन आप लोग फंडेड अकाउंट्स के आप तो लीडर बोर्ड तक अपने आप पर पोजीशंस बनाएंगे और इसमें पैसे बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको प्रीमियम इंट्राडे की स्ट्रेटजी दी हुई है जिसमें आप डेली के 100 से 200 पिप्स इजीली गेन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई और चीज़ चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसी ही टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।